कन्हैया बड़ी कोमल हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ी ताकत लगाओ। भैया यशोदा को चिंता हो रही है, मेरे कन्हैया का हाथ ना मुड़ जाए, कलाई ना मुड़ जाए। लेकिन ब्रजवासी समझ गए। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन, चौथे दिन मधुमंगल बोला। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया एक बात बता लाला। बोले क्या? बोले 3 दिन हो गए कन्हैया, तू थोड़ा आराम कर ले। 3 दिन से तू गिरिराज पर्वत को अपने चीटी उंगली पर उठा के रखा है, थोड़ा आराम कर ले कन्हैया, थक गया होगा, परेशान हो गया होगा। श्री दामा बोला सही कह रहे हैं। कन्हैया बोले भैया अगर मैंने थोड़ी सी उंगली हटाई तो गिरिराज पर्वत नीचे आ जाएगा, तुम सब दब जाओगे। श्री दामा बोला अच्छा तू क्या समझता है, तूने गिरिराज पर्वत उठा रखा है। अरे ज्यादा मत बन, फिर तूने गिरिराज पर्वत नहीं उठा रखा, हम लोगों ने लाठियां लगा रखी हैं। बड़ा होशियार बनता है, तू निकाल लेगा तो गिरिराज पर्वत गिर जाएगा। अरे तू सो जा। बड़ा प्रेम करते हैं ब्रजवासी। श्री दामा ने कहा तू क्या समझता है? कन्हैया बोले ठीक है मैं हटा लूं। बोले हटा ले। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली हटाई, जितनी लकड़ी लगी थी सब चढ़ 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 सब नीचे गिर गई। जैसे ही पर्वत नीचे आया, बोले कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। फिर मेरे लाला ने वापस उंगली लगाई। बोले कन्हैया एक बात बता लाला, इतनी ताकत तेरे अंदर कहां से आई? इतनी ताकत कहां से आई? कन्हैया कहते हैं आप पूछना चाहते हो? बोले हाँ। अरे कितना छोटा सा कन्हैया तूने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन कीन सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। अरे कन्हैया उस मैया यशोदा ने जो मुझे मक्खन खिलाया, जो मेरी माँ ने बड़े प्रेम से भाव से मुझे माखन खिलाया, उसकी ताकत है। कछु वो गोपियों की, जो गोपियों ने मुझे प्रेम किया, उनके प्रेम की ताकत है भैया। प्रेम में वो ताकत है। और सबसे बड़ी कृपा मेरी राधा रानी की है। श्री राधे जी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को उठाया। भगवान कहते हैं अरे ग्वाल वालों, तुम्हारा अगर प्रेम नहीं होता, ब्रजवासियों श्री दामा तुम लोगों का प्रेम नहीं होता तो मैं एक गिरिराज पर्वत नहीं उठाता। तुम्हारी ताकत है। श्री दामा बोला तभी मैं कहूं कि 2-4 दिन से मेरे शरीर में आलस क्यों है? कन्हैया अभी तक तू माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, आज मालूम पड़ा कि तू ताकत भी चुराता, हम लोगों की ताकत चुरा ली। बड़ा हंस ग्वाल वाल लड़ते हैं, झगड़ते हैं उस परमात्मा से, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि वास्तव में परमात्मा है, इतने भोले हैं। कन्हैया ने कहा अरे श्री रामा
तुम इस चक्कर में मत पड़ो, चिंता मत करो, मैं यहीं खा लेता हूं, यहीं आराम कर लूंगा, चिंता मत करो। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन गिरिराज पर्वत उठा के रखा। कितनी उम्र थी? 7 वर्ष। हमारे उन ब्रजवासियों की हर जगह भगवान ने रक्षा की। इसलिए कहते हैं जो वृंदावन पहुंच जाता है मेरा ठाकुर उसका हाथ पकड़ लेता है। एक बार उस भूमि पर जाके देखें, उस परमात्मा की नगरी में जाके देखें जहां भगवान आज भी जूता चप्पल नहीं पहनते, सिले हुए कपड़ा नहीं पहनते। क्यों? कि हमारे ब्रजवासी गरीब हैं। हम पैरों में चप्पल पहनेंगे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनेंगे तो इनको बुरा लगेगा। जब तक मैं इनको अपने जैसा नहीं बना दूंगा, मैं शरीर पर कपड़े नहीं पहनूंगा। धन्य है वो परमात्मा। ब्रजवासियों के साथ में खाता, साथ में रहना, साथ में घूमना। कभी कभी तो धन्य है वो ब्रजवासी, कहते हैं अरे लाला तू मेरे पैर दबा, मैं बहुत थक गया। भक्तायं भ्रम करता किंबा जाए करुणा। ऐसा भगवान और ऐसा भक्त। भगवान कहते हैं भक्त अगर पैर दबाने को भी कहेगा तो मैं दबाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त के बस में है, एक बार उसके बन जाए। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया जब सब कुछ तू संभालता है तो मुझे क्या चिंता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्र बारिश कर रहे हैं, इंद्र ने ऊपर से आके देखा। जब इंद्र ने ऊपर से आके देखा तो एक कोने में गिरिराज पर्वत के एक कोने में सुदर्शन जी बैठे हैं, एक कोने में अगस्त ऋषि बैठे हैं, अगस्त मुनि। महाराज वो अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके पानी को पी रहे हैं और सुदर्शन जी पानी को सुखा रहे हैं। इंद्र ने कहा इतनी बारिश की ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, धूल, ऐसा कैसे हो सकता है? जब देखा नीचे पार्षदों को भेजा तो भगवान नाग शेष अवतार, जिस भगवान शेष पर ये पृथ्वी टिकी हुई है वो छोटे मोटे नहीं है। वो नाग कितना बड़ा होगा, शेष नाग। उनने पूरे गिरिराज पर्वत को अपने कब्जे में कर लिया, लिपट गए और उसमें वो पानी भरता गया, समुद्र बना दिया। एक तरफ अगस्त मुनि पी रहे हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन जी सुखा रहे हैं। ये अगस्त मुनि कौन है मालूम है? ये अगस्त मुनि एक बार श्री जानकी जी ने राम जी से कहा महाराज हमको ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो अच्छे से खाए। आज मैं किसी ब्राह्मण, मेरी इच्छा है, श्रद्धा है कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं अपने हाथ से। जानकी जी के मन में विचार आया मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं अपने हाथ से। देखिए मां जानकी सीता जी का मन में विचार आया, किसको भोजन कराना? ब्राह्मण को। और मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, ये भी कहा। राम जी ने कहा अभी बुलाता हूं। बोले नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो आराम से, ठीक से, अच्छे से खाए, मन से खाए। राम जी बोले अच्छा बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे ही ब्राह्मण बुलाता हूं।
राम जी ने अगस्त मुनि को इशारा किया, महाराज आइए, हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। अगस्त मुनि आए, आसन लगाया। जानकी जी बड़ा सुंदर भोजन थाली में लगाया, छोटी छोटी कटोरी, कई प्रकार की सब्जी, बीच में पूरी खीर। अब जब अगस्त मुनि के सामने थाली आई तो अगस्त मुनि उस थाली को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। तो भगवान राम जी ने कहा, क्या हुआ? बोली, छोटी छोटी कटोरी नाक में डालो, कान में डालो, इससे क्या होगा? राम जी बोले, चिंता मत करो, शुरू करो आप। अगस्त मुनि ने भोजन शुरू किया। महाराज, जानकी जी भोजन बना रही हैं, परोस रही हैं। अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई। जानकी जी के मन में बड़ा हो लगा। जानकी जी ने सोचा, ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, आओ, हम अकेले तो परेशान हो गए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी को बुला लिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भोजन अखंड चल रहा है। गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है। महाराज स्वयं लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हो गई कि ब्राह्मण भूखा नहीं उठना चाहिए। धन्य है, मेरे राम जी मुस्कुरा रहे हैं। इधर जानकी जी परेशान है, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। महाराज 17 दिन भोजन चला, 17 दिन तक भोजन चल रहा है। अब धीरे से जानकी जी ने राम जी को इशारा किया। महाराज, गजब ब्राह्मण लेके आया। राम जी बोले, आपकी श्रद्धा थी ना? जानकी जी बोली, क्या श्रद्धा? श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी इसने। ऐसी श्रद्धा। जानकी जी बोली, अब हो गई श्रद्धा। जानकी जी ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज भोजन जब आधा हो जाता है तो पानी पी लेना चाहिए। जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, जानकी जी ने कहा। लेकिन अगस्त मुनि कहते हैं, देवी आधा हो जाएगा तो मैं पानी पी लूंगा। जानकी जी बोली, अभी आधा तक नहीं हुआ, अभी आधा नहीं हुआ। राम जी के कान में जाके कहती हैं, महाराज अति हो गई, परेशान हो गई जानकी जी। जब जानकी जी परेशान हो गई तो राम जी ने इशारा किया, बोले महाराज रहने दे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे। जैसे राम जी ने इशारा किया, अगस्त मुनि डकार लेकर के बैठ जाते हैं। बस मैया हो गया, ले आओ, पानी लेके आओ। अब राम जी ने सोचा, जब 18 दिन भोजन चला तो थोड़ी बहुत पानी से काम तो होना नहीं है, कई तालाब समुद्र चले जाएंगे। इसलिए महाराज, जब मैं आंगलीय जन्म में कृष्ण बन करके आऊं और इंद्र का अपमान करूं, इंद्र की पूजा बंद कर दूं, तो इंद्र कुपित होकर के बारिश करेंगे, तो वो जल आप पीते जाना। इस जन्म में भोजन और उस जन्म में पानी। वही अगस्त मुनि आज भगवान कृष्ण जन्म में गिरिराज पर्वत के साइड में बैठ करके पानी पी रहे हैं। इंद्र ने देखा धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में,
इंद्र समझ गए ऐसा कौन है जो इतनी बारिश आंधी तूफान करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं गिरा। इंद्र लोक से आए और भगवान गिरिराज जी के चरणों में गिर गए। मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया। मुझे अभिमान था कि मैं बारिश करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मैं कुछ नहीं करता। विशुद्ध सत्वम तब धाम संतम तपोमयम धस्तर्त्यस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभोय विद्यते ग्रहानुबंधः। गिरिराज की स्थापना हो गई। महाराज इंद्र आकर के चरणों में गिरे और भगवान की स्तुति करने लगे, मुझे माफ कर देना। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे इंद्र, तुमको परास्त करना मेरा मन नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में जो अभिमान था कि मेरे ब्रजवासी पूजा करते तो तुम बारिश करते, पूजा नहीं करे तो आप बारिश नहीं करते, इसलिए ये अभिमान बंद कर देना। इंद्र देवता चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, विशुद्ध सत्वम तव धाम संतम तपोमयम धुसताजमस्करम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेन गणबंधु। धन्य है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैं इंद्रलोक का राजा था, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं इंद्रलोक का राजा हूं। होता है ना, जो 4 दिन के लिए विधायक सरपंच बन जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए बन गया, अभिमान हो जाता है। लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान क्या कर सकता है। इंद्र ने कहा, मैं इंद्र का राजा था, इंद्रलोक का, इसलिए मुझे अभिमान था। भगवान बोले, नहीं, जहां अभिमान होता है मैं उस अभिमान को चूर करता हूं। आपको राजा बनाया था इसलिए नहीं कि आप अभिमान करके प्रजा पर अत्याचार करें। इंद्र बार बार कहते हैं, मुझे क्षमा करें। बिल्कुल क्षमा योग्य अपराध नहीं है आपका, क्योंकि आपने मेरे ब्रजवासी, मेरे भक्तों पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो दुर्वहि दीन परम राम सरस को न। हमारे राम कृष्ण तो ऐसे कृपालु है सज्जनों, प्राणी के अवगुणों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते, कभी किसी की बुराइयां नहीं देखते। भगवान ये देखते तुम्हारे अंदर अच्छाइयां क्या है, लेकिन हम इंसान हैं जो दूसरों की बुराइयां देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते। संशय करना, इसलिए भगवान ने इंद्र की बुराइयों को नहीं देखा, अच्छाइयों को देखा कि चलो माफ कर देता हूं। भगवान कहते, इंद्र, भाव बिन कुछ भी वो देवे। अरे भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी ले